मेला बिछड़ गए के दिन गाय गाय अकेला बोला लाखन मंडली के से भैया देर करो मत, चिट्ठी लिखवा दो मुंशी से ज्यादा ढील करो मत। आला कहन लगा नवला से मुंशी देर करो मत, पत्थर लिख दो एक जल्दी तेरे भेजांगे बंगले के माँ। नाग मेरे बेटे ने जुल्म करे दिल के बेटे ने इस मर जाए कि टोटे न करे भिखारी लागे हो पैसा मोर बराबर होना इसका जी में आके हो। चिट्ठी लिखने नवला बैठे मेरी कार राम राम यादव बंदगी भर दीनी चिट्ठी के जो मजमून कहा मलखे न और कागज कह लिख दिया रे सिर काट लवो जम्बे कर माफी मांगो आन फिर तेरे को माफी मिल जर उल्टे चले बना फलन धन दौलत की नहीं जरूरत बदला लेने आ रे या। क्यों भीजर कमला
मजमून कया मल के नर भर दी ना कागज कैम चिट्ठी मोड़ दई मनसी ने और बादई मेज पैल बोला लाखन हलकारे से भैया देर करे मत ना जल्दी ले जावो चिट्ठी ने ये बात है। काशिद चाला गढ़ मोहबे कर पैदल चले शहर ने जा देखियो ये होगा साइकिल यारे मने बैठा ले अंगे कटे चाल भाई छोड़ जरा चढ़का दे छूटा रे बांडू की तरफ भल पैदल आ गया शहर पन्ना में बढ़ गया बेजारों कैमा जहाँ कचौड़ी कड़िया छिंकिर दाखिल हुआ वहाँ पर नजर बगाजर लंबा देखा महल भूप पहचानी चारों लड़के रह जम्बे कर बैठे आम खास के खुद राजा जम्बे बैठा था जोगड़ मांडव का सरदार जग परिणाम करी काजद ने जोर कड़िया की पड़ा नंगा कहां से आया कहां जाना था ओ परदेसी मने बत क्या तू आंखों से अंधा है क्या राते को भूल गया इसी लफ्ज पे काशिद बोला ओ महाराज गरीब न रहने वाले गढ़ मोहबे किर जालम गोत बना फलन बदला लेने बाप अपने का यारे मांडोगढ़ कैमा और बाकी चिट्ठी न पढ़ लो सारा हाल ये भी खुल गया राजपूतों के ये रस्म थी काशिद को कुछ नहीं कहना चिट्ठी थाम ली कड़िया ने और पढ़ के कहने लगा हो रे महल भूप ओ सच्चे ठीक कहता था होनी आ गई बना फलों की और नो बोला रे ग्रींगट बहुत गरबा रहा है कुकरे पा नहीं टेकता ओ मेरे छोकरे का भी हाथ तोड़ के भाग गया और खा तू ना बेचेंगे ले है और वो भाग गया नो बोला वो तो मैं कर दूंगा ठीक काम तय ला दूंगा सारा की सबकी खोपरी किले पर लगानी हमने मेरी डुड़ छूट गई मैं तेरा बहुत शुक्रिया मनाता हूँ ये कड़िया सिंह चिट्ठी पढ़ के कहने लगे अच्छा जाकर कह दो कि उस उदयराज नहीं भेज देंगे महल भूप उदयराज ही उत्पात ठा रहा हाँ हाँ कहने लगा उसी को मांगता हूँ मैं हाँ हूँ इन मांगिए ब फिर पाछ कख भी ना सूड़े कहने लगे अच्छा ले भाई या चिट्ठी ले मेरी अरिया तेरी मैं रखता हूँ अरे लिख दिया कि कड़िया आएगा राजा जम्बे का बड़ा राजकुमार और उदयराज कोई मांगता है ओ आजा फिर और की जरूरत नहीं है अब चिट्ठी हलकारे को दे दी 5 मोहर बिदागी की दे दी और लेके बिदागी वहां से हलकारा पैदल भाग्या और आन के नमस्कार कही मलखान बोला अखन बोला रे के देखा नो बोला जी महल भूप वहीं बैठे हैं नो बोला अपनी बाण गुड़ाओ महल भूप आ लिया होगा सुसरा बेईमान टुकड़ खोर मलखान बोला बैठा रान दे हाँ और नो बोला चिट्ठी दई है पढ़ लो पढ़ा कर लगा हो लखन बोला रे मैं जाऊंगा इसने कड़े भेजूंगा मैं जाऊंगा ही की जगह मन न खा लेगा वो ये सटल पहले कर रहे और उदय राज के डीक डीकड़ी ने सड़के अकड़िया होगा अब इनको यहाँ छोड़ा और कड़िया सिंह का हाल सुनो किस तरह तैयारी पकड़ता है वो हाथी वो गड्ढे मोबे का जी के पति सावती थी रहना जल्दी मंगवा वो बंगले मर उस पे पाखर दो गर्म बड़ा लड़ाका वो हाथी है टक्कर की उठेगी ना
वही सजाया पीलवान ने कर दी ना तैयार बल वर्दी ला के ने जम्बे कर बढ़ गया अंबारी कैमा तीनों भाइयों को बुलवा कर कड़िया खूब रहा समझ एक ही बहुत रहेगा कड़िया मैं भेजूंगा मुश्क बांध कर घेर दियो भौरे कैमा को लेकर चल पड़ा जम्बे का बलम अंबारी में कड़िया बैठा नंगी छूत रहा तरफ बरबर कौड़ी हथियारों की होदे बीच लगी गर्म चल पड़ा बेटा खुद जम्बे का दाखिल हुआ खेत कैमा झंडा गाड़ दिया कड़िया नर ऊपर धजा दई बदम फिर ललकारा मांडू वालर सूखे बादल जाऊंगो लड़ा कड़िया लाल दिया कड़िया ने घाती गोत बना फलरा जिसके कागज पूरे हो गए वो बढ़ना खेतों कैमा मैं लड़का राजा जम्बे कर जेठा कवर सुना कौन होनी आगी जी लड़के की वो खेतों में पहुंचो जब ये आवाज गई कंपू मर लाख ने उठ लिया फले उदल बोला ठहरो ठहरो पगड़ी बदली गंगा जी पर धर्म का भाजी लिया बना है चाची अगमा मर जागी जब मरने का सुन लेना ओ लाखन तुम मत ना जाओ 12 रानी मैं इकलौतर 16 रानी का छिंगा अरे अकेला रती भान कैला खंडू बैगा परवा मालूम पाटे मेरी भाभी ने जिसके सोना नाम का टक्कर मार मरेगी मेरे का भाई को दिया गवा नो बोला रे मने मर लेने दे लाखन जब जाइए नो बोला रे उदेराज सुने सोए तौर सोए मैं अरे मन ने जालन दे मैं उसकी तासीर को जानता हूँ फेंट रहा हूँ बोल चाल न परखता हूँ तू मन ने जालन दे नो बोला रे नहीं काला मुंह हो जाएगा नील का टीका माथे में लग जाएगा धोबी कभी नहीं उतरे अगर कनवज वाले जब गुजर गया पहले जाते न्यू कहेंगे ये यार देखे रह जाते हैं मरवा दिया वो कनवज वाला या बुराई नहीं उठेगी और मैंने मर लन दे मैंने जालन दे नहीं माना उदयराज और चबा के बीड़ा और उदयराज घोड़े बैठ लिया नो बोला भाई नमस्कार और जीम तारे के दान मिलूंगा मेरी आखिरी नमस्कार है तब छाड़ दिए ना तेरे इतना पाया सिंधिया जाता मन पाजा कर मैं काट लगा दूं देर मन की जहाँ पर जाती कड़िया चंकर घोड़ा मिला उदय चनल आंख से आंख मिली दोनों की जब लाखन ने जब कड़िया ने करी नंगा सूरत देखी जब जूदल किर गर्जा मांडो का छरत किसका गोत्री किसका नाती घोड़े वाले मने बत
काल गिरा सीनया घेरा जमचाती पै बने सभा चुकलिया लेखा धर्मराज से कागज तरे रहे कौन मेरा ख्याल यही करता है बेटे जान मुफ्त में जा करने लगा। भाई साहब बात सुने, ज्यादा मत बंडे। राम तेरा रिश्तेदार नहीं है जो तेरी मदद करे। मेरा फूफा लग इधर देख, मेरा ये कहना है कि जंबे की खोपड़ी काट के और मेरे पेश कर दे और मैं जाके पेटा भर दूंगा बुढ़िया का। मैंने घर दिखानी है वह इल्ले किस्सा खत्म। और हम और धन के भूखे नहीं जो तू ले आया तेरा और तेरे बाप दादा का। हमने नहीं जरूरत, हमने कर्म में होगा तो भगवान और देगा। सिर्फ मैं अपनी माता से कवल करार कर कर आया हूँ। जंबे की खोपड़ी दिखानी है मैंने जाकर मोहब्बे के अंदर अपनी माता को। यो काम कर दे तो महाराज तेरी छूछा झगड़ा हो नहीं। कहने लगा उरण मुँह करिए, किसी ने आज तक अपने बाप का सिर काट के दिया है कि मेरे से लगता है तेरे दिलू सु तू बड़ा सरपंच फैसले करने वाला है। खोपड़ी अपने हाथ से काट कर तेरे पे नो बोला जो घना नुकसान उठाओगा भाई, फिर तुम मरोगे तेरा बाप तो मरना है, मैं काटूंगा। पर नो बोला रे सुन आए लौंडे भाग जा, के लेगा तू, क्यों मरता है तू, जा फिर जा तने नादान करके और मैं सुथरा करके और मोहल्लत दूर जा फिर जा। नो बोला रे मेरी बात सुने, हराम नहीं हूं, असल बाप का हूं। पहले चोट मेरे पकड़ो और फिर देख मेरे हाथ। क्या कहा भाग जा, भागण तो तन्ने भी ना दू, मैं तो भागू करेगा, तन्ने भी ना भागण दूते है। शाबाश। जल गया बेटा फिर जंबे का मर्दो, आग लगी बेट सूता तेगा वर्दवान का। मारा घुमा के जाड़ बीच कर उदल यू पर झोंक दिया। काट पैंतरा तुरत डिगा गया रे घोड़े को गया बच। खाली चोट पड़ी तेगे किर जल गया मांडो का सिर। गुर्ज घुमाया जब गुर्ज घुमाया कड़िया सिंगनर दाब रहा पंजे कैम। करया झड़ा का जब जो दानर दूजी कर दी चोट जर। घोड़ा आगे ने कर कर कहने लगा उदय चंद्र, चोट तुम्हारी दोनों ओटी, एक बकाया रही जल, जल्दी कर लो मांडू वाले सिर पे मौत पुकारी। गुर्ज घुमा के दोनों याथा फिर जो धाने दिया बगा। जालम गुर चला सन्ना के जबयूदल की तरफ बल। ढाली अड़ा गया छत्तर धारी तीनों दीनी चोट बच। अली बत्ती छी फिर कड़िया की सारा गात गया कुमल। तीनों चोट बचा गया लड़का दीखन में नादान घड़ा। योद्धा ने बिगल बजा के मर्दो रूका मार दी। सेना टूट पड़े मांडू की जैसे बात बिगड़ जा। सेना टूटी कड़िया सिंकी सबने सूत लगी तरफ। इगे को फे मोहबे वाले फिर योद्धा ने हुक्म दे दिया पीलवान से कहने लग, रे खूनी ने दारू प्या दे। पछावत को दारू प्या दी बोतल वारा लई मंगा। खास वरंडी की बोतल ती झोंक दई खूनी कैम। हाथी भी गिर गया मोहबे का, एकदम सूंड फिरा के बढ़ गया रेजवानों के बीच में।
सेना उखड़ गई यूदल की बस की बात रही को जिस कोने में हाथी बढ़ जा मानस एक डटे को लिया सेनारो की आज्ञा करके कहने लगा उदय चंद्र जुल्म करो सो बट्टा लग जा भैया जुल्म करो मत नू बोले हम क्या कर ला रहे हाथी ज्यादा बिगड़ रहे नू बोला घबरावो मत ना हाथी वाले अमोहंडे पर देखो हाथ उदय चंद्रा घना घमंड था रे पूजन का हिंगलाज पूजा आया अब कूदा घोड़े जू पड़ते घमंड घना जू दल के था एकदम बढ़ गया रीते हाथा पछावत की शामी पाकर दोनों हाथा दिए बड़ा चूंड पकड़ के जब हाथी का मर्दो ताक दर हालक तल पर हाथी हिलने को न्या जितनी ताकत थी वो दल की सारी लगी खेत कैम फिर हाथी ने झटका देकर अपना ली ना सूंड कमर के ऊपर शूंड बका के लपटा लिया तुरंत लगा लपेटा काया बांधी झटका मारा जब बैरी ने और ऊपर ने लिया उठ अरे घुमा के ने जूदल को फेंका जम्बारी के सहजाजो गणजन में बैठी उदल चरना बीच पड़ बोला कड़िया रुका दे के जोगण लेगी माती हाय घमंड क्या हाय दवाई तुर क्षमा दो नहीं तो ये छोड़ेगा ना सहजा जोगण ने बहन चौथ ने दवाई सुगा दी अरुदेराज एकदम बेहोश हो गया अरुदेराज ने धर के छाती पे पा और हथकड़ी लगा ली ना उसने कड़िया ने कहने लगा अच्छा अब जीत नकारे बाजने दो अब जीत नकारे बज गए और सेना उदय राज की बची हुई भागी और कड़िया लेके उदय राज ने और मांडू की तरफ चल पड़ा और सेना ने दई दोहाई उदय राज गिरफ्तार हो गया उदय राज गिरफ्तार हो गया लाखन बोला ढूंकल की मारी रे के बनी हाथी ने पकड़ लिया साहब हाथी का जाल पटा हाथी नहीं हिला उससे और हाथी ने छुटा के सूंड कमर पर भगा कर लगा लपेटा और ऊपर भगा दिया बस वो नहीं उतरा फिर अंबारी से नीचे कड़े लगा रे गजब हो गया अल्लाह बोला वो होना था जो हो गया गजब ने उकरो के उखाड़ दो सौदे ने आए एकदम सामान क्लोज और कर कर भर चकड़िया में और मोबियान डाक मारी कड़िया दरबार में पहुंच गया और कड़िया दरबार में जाकर बोला माहिल भूप ले इसका सिर काट के और जसराज की बराबर में लगाऊंगा न बोला रे ओ जम्बे के सुने इसको भौरे में डाल दो इसका नशा ढीला इसको तकलीफ दो फिर नशे लाग गया कदे ना हो लड़ने कितने भी ना आ जा ऐसा कर दो इन्हें इनका नक्शा ढीला कर अका न्यू कर आकर लड़ाई देख अभी अचानक मार देगा इन्हें क्या मेरा तकलीफ क्या होती है इसको महीना 20 दिन भौरे में रखो और इसका इन्हें खाना मत दो इसका ताते चिमटे ला दो और ऐसा कर दो कि पिंजर सूख जा और फिर काटना उस दिन काट दिए सिर ये तो बनाई तो थी सकीम नीच ने काम ठीक कर दिया हाँ पर ये उनके काम आ गया उन्हें बनाई तो थी तकलीफ देने की तंग करने की हाँ लेकिन होता है आइडिया उल्टा लग गया उनके लिए फायदा बढ़िया यो उदयराज भौरे में गिरवा दिया और काटते तेरा जी करे जिस दिन दिए बस युवा के देख रहे हो वह तो उम्मीद है कि डटा नहीं होगा कोई दूरबीन लगाई तो उड़ा कोई भी ना बस सब सामान लद गया खाली जगह पड़ी और सूरज ने हरते पार लीकड़ गए इतने टेक हो गया और लाखन बोला अरे थरा नाश जा थरा बेड़ा कर खो जा चोरी छो अरे कि जाओ उस तुम अल्लाह बोला हट जा यार वो घना चिंगर रहा था बहुत नाट्य मान्य है ना खोकरे भी कट्या रोग ओ बोला अरे सुन अरे तेरा माजा भाई था न्यू कहे से नो बोला हाँ के करूँ जो अरे जब न्यू छोड़ के तो दुश्मन नहीं निभा क्या करे से अरे थर क्यों बड्डा छोटा से सारे आ रहे टोटली नो बोला नो हमारा गुरु भी है फिर उन्हें क्या करो फिर गुरु इसी जगह पे काम दिया करें फिर गुरु का क्या करोगे जाओ नहीं के भाई ना मैं देख बात यह है कि और 7 लाख मर्द घोड़े का मालिक
और हटा के पीछे ने और आगे खड़ा हो गया। नो बोला जो लीकड़ेगा वो अब बकल फोड़ूंगा। अल्लाह बोला खसम और पाल लिया बूझ के कती यो सब न मरवाओगा जो मरनेगा और आप मरन आए तो बतला लेगा हमने न मरवाओगा। वह कहने लगा देख लो तुम जो जाओगे तो बख्शू नहींगा। और तो वहां से कैंप लगा दिया, कैंप लगवा दिया। नो बोला उसकी तरफ से तो तुम भाग गए बस और तो जगह देखा खाली, बस किस्सा खत्म। और वही बनी उनका तो पेटा भर गया कि मोबाइल न भरतिया। नो बोला गए साड़े बना वह ओ युद्ध कर रहा था और वह कैंप ला रहे सूरज नहर ते पार। और कहने लगे सियानंद नो मलखान मलखान। अल्लाह बोला कौन सा जागा रे? लखन बोला रे मलखान रे तो जा इन्ना दाना ने खंदा तू रोक आगे जाके। अब मलखान घोड़े चढ़ के और ने बोला सुन रहे इतने तू नहीं आलेगा इतना अड़े नहीं डिगाएंगे हम चाहे 6 महीने में आइए। नो बोला रे मैं 6 दिन भी ना लाऊं यार तू। खातिरी 16 देने लूं किस साधु पे मारी ठोकर जब गाजी कर काटे दिए काल जैल। चल पड़ा घोड़ा बगमल खेका मर्दों करियो खाल भर। सन्नाटा घोड़े का बंदरिया जैसे जैसे बात चिड़ी पैजा मंजिल खींच दई जो धानर लेके गुरु अपने कार। 12 टुकड़ी के पर्वत पे धूना लगा अमर गुरदाल। घोड़े पर तर ऊपर दी निराश बगा पैदल बेटा राजा का फिर धूने के पास गए। लगी समाधि अमर गुरु की पीछे पलक बैठा था हाथ जोड़ के एक पैर के हो गया तान खड़ा मलक। खुली समाधि बाबा जी की सामने खड़ा वीर मलक पर लाली चेहरे की उड़री मुंह पे आप कती को लिया। उठ के और महात्मा ने सिर पुचकारा और छाती का लगा बेटे अब नहीं मुंह पे क्या बात? बोला गुरुजी नाश हो गया। क्या होया? बदला लेने गए थे बड़ों का मांडूगढ़ में और वहां पर उदयराज गिरफ्तार हो गया। शाबाश। उदयराज गिरफ्तार कैसे होया? नो बोला हाथी ने पकड़ लिया। ओहो बढ़ जा बेटे खैर औरत है वह नहीं जानती इन बातों को। ये बात बताने की थी चंदेले ने भी नहीं बताई। नो बोला उन्हें रोने में सांस ना आया वो तो इबता रोमता होगा रे कोई जिक्र नहीं हुआ। न्यू तो जरूर आके 2 पशु भी जा रहे हैं ये तो जिक्र चला था। और गुरुजी नहीं मालूम और चाचा ने मालूम है ताला ने और हमारे साथ है। कहने लगा हाथी ने पकड़ा
कत्ती। हाथी ने पकड़ लिया। बेटे वो पतसाव दूसरी नस्ल है, हाथी धारा ही है उसकी वो। टक्कर पतसावती उठ सकता है, और हाथी के बस की नहीं, वो नस्ल दूसरी है। और वो तुमको जानता नहीं, क्योंकि तुम तो गोदियां थे। ये भी ना थे। जब वो जालिया उदयराज तो होया भी नहीं था, हाँ। जब गया वो, फिर वो पैदा भी हो लिया, जवान भी हो लिया, वो क्या जाने। तो बेटे उदयराज पकड़ा उन्हें धोखे में। तुम ऐसे करो कि अपनी बड़ी माता ने तुम यहाँ ले आओ। बुढ़िया ने पकड़ा होगा के। न बोला गुरु जी बुढ़िया ने न बोला रे ज्यादा बात मत करे, अच्छा। तू ला बुढ़िया ने जा। न बोला 3 मान ले आऊं के छोड़ा लाया उड़े। तो बोला रे तू बड़ी ने ले आ। भाई अब आया मलखान आया और सारे शहर में शोर माच गया, एक लाया भाई सारी रह गई। और बंगले में गया, चंदेले ने सर निकल की मारी। नो बोला रे खेला, नो बोला चाचा घबराने की कोई बात नहीं। चंदेला भी बंगले में ऐसे महल में आया, मलखान ने तो आना ही था। कहने लगा माँ, नो बोली रे सुना, नो बोला सब ठीक ठाक, और न्यू करो एक बार तुम गुरु ने बुलाई है। गुरु ने बुलाई है रे 3 नूक ना, ना। बड्डी माँ अब दबला बैठी घोड़े के ऊपर, और वो लेके और फेड़ दे धूने पे गया। और बस तड़े थार दीर बुढ़िया ने जाकर बाबा जी को दून मारी। न बोली हे नाथ तने बड़ी मेहरबानी करी, मैं बेटा मुंह फेर देख लूंगी, और ना उम्मीद नहीं है अजीमता जुड़े तो कोई आओ ना, और तेरे कहने क्यों बुलवाई मैंने वहां भेजेगा। नो बोला सोने जाना तो पड़ेगा। हाथी पत सावत ने जानती है तू। नो बोली हाँ। कहाँ है वो मांडू। कड़िया ले गया चितरंगी घोड़ी और पतसावत हाथी, वो तेरे पति के हैं। नो बोलिया दूध और चूरमा खुआ करती। कत्ती। नो बोली हाँ हर हफ्ते। फिर बच्चा तेरे को जानता है वो, तुमने जाने 3वां ने, और जिसने जाने था वो तो गुजर लिया, तुमने जाने वो 3वां ने। और तू जा, तू समझदार है, तू बड्डी है उनमें 2 में, तू चली जा। और तू किसी तरह से मलखान बेटा इसने हाथी खाने में भेजो। न बोला तू गले चल लेने, तू बड़े के मोड़ देखेगा, तू बताए जाइए। अब गुरुजी भी गैल हुए, बड़ा चिरमराट होया। उनका आगे सच्ची बता दी उदयराज गिरफ्तार हो लिया। कहने लगा बुढ़िया तेरा लड़का छोटा गिरफ्तार हो लिया, और हाथी तन ने बोलिए महाराज मन तो न्यू कहोगे ना अकू हाथी के मुंह बढ़ जा तू, और तो मैं तो बेटे के उजमऊ के मुंह बढ़ जाएंगे, मैंने चाह भी लेगा जब भी सबर आ जाएगा, अपने बेटे तो पहले मैं मर गया। नो बोला नहीं कोई नहीं मेरा तुम चलो। और घोड़े पे बुढ़िया और मलखान, और उड़न खड़ा पर बाबा जी, और लेके और वहां से मलखान चलता है। सन्नाटा बन गया दोनों का, वहां से कूच गए करब, मंजिल खींच दई जोगी ने। कहने लगा वीर मलक धुरमांडू में नहीं जाना है बाबा मेरी तरफ लग, कैंप लगा है रस्ते का मां सूरज नहर के पास जरा। फट दे खड़ा उतारी, घोड़ा उतारा और देख, और बुढ़िया उतरी घोड़े। अल्लाह बोला शाबाश यो काम बहुत कमल कर। 3वां ले आवे उड़ पैया लाया होता। अरे फूफा यो के कर रियाज तू, ये बुढ़िया ने कालजा पाट जाएगा, ने क्यों ले आया। न बोला गुरु लाया मन्ना। न बोला ए बच्चा चुप फालतू मत बोलो, और फेंट दे। लखन बोला कौन है ये मेरा गुरु है। लखन ने ढूंढा क्यों उदयराज लगा करता, उदयराज तो गिरफ्तार हो रहा, और उस जगह काम लखन ने करया। नो बोला वो करया करता इसकी, नो बोला मैं उसकी जगह उनका धोना लगाया, जगह छिड़की और बाबा जी को बैठाया। और फिर कहने लगा देखो घबराने की कोई बात नहीं, हाथी बिगड़ गया, हाथी को बुढ़िया समझा देगी, वो जानता है। अब ऐसा इल्म करो कि रात की समय हाथी खाने में ये बच्चा वहां पहुंच जाए तो ये समझा सकती है, इसको जानता है वो बच्चा। तुमने जाना हे महाराज मैं तो कहे कि बरा खड़े डिग्री जा बैठे की उजमें। नो बोला नहीं इसने पहुंचाने वाला नेमो। लखन बोले या लाचारी भाई
कौन ले जाई ने बोना गाया डाकू बौना बैठा कहने लगा भाई ये काम मैं कर जाऊंगा हम तो भाई गज काट दिया जाकिन तोड़ गिरा और भाई बढ़िया थोड़े राम आके और आगे लेने बाढ़ दिया हम तो ये काम करनी आशा चोरी का काम मेरे जिम्मे हाँ चोरी का एक कोटे खोदने का तो काम मेरा से ये बुढ़िया ने जन्यू कहूँ के जनान्या हम छोड़िया तो उड़ छोड़िया हूँ मेरा हाँ। हाथी खाना तो बाहर से बोले हाँ 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 मान गए भाई इब तैयार होया डाकू बौना नो बोला यो काम मेरा से कहने लगा ले खा लो खाना खाना खिला दिया बुढ़िया बोली मैं तो पतला करवाऊंगी मन्नत तो एक बार ले चलो नो बोला रही माता तू खा ले खाना तेने बड़े आराम से और गज काट के काट दूंगा मैं हाथी ने पहचानी है तू मन्ना मेरा थारे हाथी का न बोली मैं पहचानूंगी अब यो टाइम दिया 11 बजे बुढ़िया अंत खींच लिया गागरी का पल्ला आगे के आवाज देख रात गिर ले के चला बौनी याद गढ़मांडू की जड़ में पहुंचा जहां किला कड़िया का बन जा अरे पछीत दाबली चक्कर काटे शहर पन्ना के चौगर दे देवार खड़ी तीरे दारे में शहर बन जहां हाथी खाना कड़िया का और डाकू ने किया तला जाखी माँ के डाकू देखकर हाथी खाना दिख गए हाथी बंदरे हथखन्ने में पछावत न्यारा बंदरिया नू बोला माता आवो तुम्हारी आगे न लो पहचान कहने लगा है माई ये हाथी देख कौन सा है तेरा इवा की सामी खड़ी कर दी जंगले की इवा 5-5 फुट के जंगले के ले गए उनके माँ के दिख और बोलिए भाई ए यो नारा बंद रहा सारा तो तगड़ा यो समारा थी कहने लगे अच्छा पाचे न हटा के और तो लो काटने की यारी रखा करता वो शिकंदे सारे तो काट दिएगा जी काट के और धर लिए नो बोला ले माई बढ़ जाइब और फिर ईसा करिए अगर असल तो तना छोड़े को लियो तू ही दौरे जागी हो तना पकड़ेगा धो देगा हाँ नो बोली रे मन तो मार दे तो बैठा हो अच्छी रो तो बोला जा और मारे खड़िया सू और जो ज्यादा गुस्से मामता दिखे तो बेसिक भाई जाइए मत ने खींच ले जा गाड़े बुढ़िया तो जान झोंक रही थी शाबाश हाथी बैठा हथ करने मर लंबा सूंड रहा पैर है जड़ में माता दिबला जब पहुंच गई हाथी के पटकाल जागा बुढ़िया का छोड़िया राजनिगानी का फिर हाथी की जड़ में जा सूंड बिछाता रे धरती मर ऊपर बुढ़िया पड़ी बल कौड़ी भर के किल की मारी रे बैरी मेरी तरफ लग है मेरी गर्दन जल्दी पकड़ो और भीत के मारो जमा मेरी पैरानी छूट जाएगी जीने त छिकली नरभाग और माता दिवला ने बेघन कर दिया बौना बाहर खड़ा कर लगे ले भी संतरिया नोर जगाओगी खड़ लगे री ठाटू मत रोवे न बोली रे बोला मत ना मत और बेघन कर दिया बुढ़िया ने और हाथी फड़ दे खड़ा हो गया कर लगी रे तने नाश कर दिया रे मेरा लाडला बेटा रे बिना बाप का और तनोए पकड़िया बदला लेना आया था तेरी कैद छुटवाना आया था तनोए पकड़िया और हाथी ने सुनी तभी बोल नहीं सके था तो सुने तो था
कांतों के बड़े होश है और हाथी की आंखों की में से और आंसू मंडे टप टप पड़े और डाकू खड़ा खड़ा देख के कहना गया भी रहम तो आ गया रोया हाथी की आंखों से जल जा रही और कहने लगी अब मैंने भीत के मार दे और ना ते मैंने न्यू बता दे कि जब मेरा बेटा किसी तरह छूट जा और ते फिर ते ना पकड़ लेगा तू और हाथी ने गाल के गोडी और 3 बार सूंड जमीन में लाया और माथे गलाया अपने के और डाकू खड़ा खड़ा देख ओ बोला आजा आजा जानवर का मूड जब बदल जा कर न्यू कह सकती नहीं पकड़ू भाजा बस और फिर आ जाएगा छोप पशु से में दिमाग थोड़ा हो से आ जा न्यू करें जागी तो इतनी गर्दन पकड़ के बीत के बढ़ा देगा और बुढ़िया भाजगी नो बोला बचन भर लिए बाउड़ी और के नाड़ हला दी ना पकड़ू और 3 बार सूंड धरती मिला दिया और के चाहो ऐसे और उन्हें काट डिड़े थे और डाकू डाका गया हाथी ने समझाएगी वाह और ले अल्लाह बोला के करे यार नो बोला भाई बूझ ले अपनी मात है नो बोली भाई चानस तो ये बढ़िया से उमरा बोला बन गया काम बन गया बन गया बन गया हाँ भाई डाकू क्या देखा जी न्यो करया के नाड़ फड़फड़ाई तो मैंने आइडिया लाग नाट लिया और 3 बार सूंड लाया जमीन में और माथे के लाया नो बोला बस बस बन गया काम अच्छा ही बुढ़िया ने भेज दो यहाँ से बुढ़िया तेरा तेन चालू कर दी वहां से जाओ इन छोड़ाओ अल्लाह बोला हाँ जी ईब क्या करें नो बोला बस कैंप में यही रहने दो और नहीं उल्टे फिरो लखन बोला और ही बड़े बैठे बैठे के कराएंगे नो बोला बात सुनो ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ पहले भेदभाव निकालो शहर का ये मालूम करो उदयराज किस भौरे के अंदर है मार दिया है जिंदा है और जब जिंदा हो तो निकालने की कोशिश करो तुम बोले ये ना से कति क्या है खाने के ये तो भाज पड़े थे ये डाटे मन्नर तू मन्ना बोलवा सलाखन बोलिया और ना तो घर आ जाते नो बोला मैं जानता हूँ एक ही लड़का है इनमें बस ठीक है अच्छा तुम ये मालूम करो कि वो भौरे के अंदर है तो किस जगह है और उसके निकाले बगैर जिंदा हो तो निकालना भी है और वो ही करेगा जो कुछ करेगा और तुम भेष बदलो कैसे करें तहकीकात ये करो कि तुम जोगी बन जाओ भैरू और नरसी का भात गाते और फिरो और भेदभाव ले लो तो सब मोहबिया आप अपना भेष बदलते फौज वहीं छोड़ दी सूरज नहरते पार और वो अपने बाणे बदल बदल भगमा शियानंद को जनाने कपड़े पहना लिए वह जोगणे और ताला सैयद लाखन सब शिया बहन जाए सब भेष बदल बदल के और ये मांडूगढ़ में चले संतरी से कहने लगे जी हम भैरू हैं बागड़ी हम जिले जोधपुर के चले हुए हैं नरसिया भात गाया कर ओ बोला ठहरो और डांट के दरबार में गया जी मारवाड़ के जोगी आ रहे नरसिया भात ओहो आने दो आने दिए तो वहां पर सब सौदा वहां जा रहा था लाखा पात्र बड़ी मशहूर थी नाचने में ओ वहां जा रही और उनके साथ सियानंद जनानी कपड़े पहन रहा ओ नाचने का काम करे और वह जाने पर खड़िया बोला क्या काम करते हो जी हम नाचना गाना करते हैं नरसिया भात गाते अच्छा तो पहले सुनाओ तुम अब वह साजबाज रोपते हैं कड़िया के दरबार में
बाजर चौथा ले पै टूटे होए सरंगी आला ले रा मर्चन नवला देख छवा बाजन लागी अरे धुतारी फिर खड़ताल बजी बावने की बिरमा बाजा रहा बद हारमोनी की पेटी ले रर करने लाग्या कवर कमाल अरे धमोड़ा लाके जब चले छिया नंदला मारी ठोकर जब दामन करके सिर क्या दी है नादान उमर का लड़कर होठ पर मूछ कती को झूमर दे देसिया नाचा जड़ पातर इंदर की नाचर गोपनिया ने भी छोड़ गया कहने लगा ताला सी कहने लगा बाबा हाँ जी ओहो हो ये जोगण इनकी प्रैक्टिस कहाँ करवाई जी या छोड़ी थी एक नाचने वाली धोरे वहां कोर्स करवाया बहुत अच्छा अच्छा तो मेरे पास भी नाचने वाली बहुत बढ़िया है हम मुकाबला करेंगे और उसने लाखा पात्र ना बुला ली लाखा पात्र आई अरान कबड़ी और सारे बाजा ले रहे कोई खटताल कोई मजीरार कोई सरंगीर कोई पेटीर कोई दोतारीर कोई ढोलकर कोई तबले कोई नकारी सब ले रहे और उस बर्मा पेटी को पर कमाल कर रहा और उसने देखा वह बड़गिर धांधु ने देखा और धांधु ने इशारा दिया उसके लिए बाहर निकल कर जलता इशारा कर गया और बाहर निकल गया पहले धांधु और फिर वह कहने लगी अजीब बोला मैं आती हूं बाहर ने निकलेगी और वो खड़ा कहने लगी ओ महात्मा तू मेरे को इशारा देकर कैसा क्या कहना चाहता ये महात्मा हो गया मैं बोला मौसी डूबना भी ना आया ये वह महात्मा हो गए अगे कौन है तू अग मैं राजा टोडरमल का लड़का धंधु अरे धंधु है क्या तू कती न बोला हाँ फिर तू कहा अरे और इन्हें देख उदय राज कह दूरिया से अरे हमारे ऐसा बदला लेने और आलन तो तू पिछाड़े खूब और या सरंगी ले रहा न बोली रे तुम तो सारा हमारा कुंबा मौसी ये उदय कौर का लड़का पहन रहा है गागरी कदे का मान मार दे तेरे मुकाबले में नाचनाली कहा न बोली ए बेटे इब तो मना मालूम पाटगी ई बेफिक्र रहे आप असल तो वह बड़ी कौन है बहुत कड़िया बोला लाखा और तो बड़ ढीले गोडे कर का क्या बात है जी कुछ तबीयत खराब हो रही है नो बोला नाचो न बोली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ओहो बुढ़ बूढ़ा हो अकिल बूढ़ा हो जा तो बुढ़ दाते भी गिर जा है जोड़ सूखे तो गोडगार ते मिलेगी जरूर तू थोड़ी नाचेगी जब ज्यादा नाचेगी न बोली नहीं जी तबीयत ठीक नहीं हो जब नहीं नाचा जा कड़ा हुक्मिया नाचेगी हाँ हाँ नाचूंगी आजा बन तू भी ई मंडे नाच इवा जान के ना नाची शाबाश मैं तो हो गई रे मंदी चाल करी जब मंदी चाल करी नटनी नर बिल्कुल भी हलती कौन परसी आनंद कड़िया लग गए हाँ जान के नाची को ना पातर हीनी रही करा हर सर्कस बेटा उदय कोर का कड़िया के शर रहा लगा उसके ऊपर का कूद गया होता और दंगल दंग होगा ओहो हो अरे लाखा अरे मोहब्बे वाली लाखा हरा दी एक जोगण ने गजब कर दिया
ओहो ये अवाई जय बोल दी सोर गया सारी मांडू गटके माँ लाखा हरा दी मारवाड़ के जो गिया रेस है। और भाई ये आवाज गई महल में। कड़िया की माँ कहने लगी हे बांदी चाहिए उन तमाशाला ने यहाँ भेजेगा सुना है लाखा पात्र हरा दी ऐसी जोगन है। इब खबर गई बांदी आन के बोली हे महाराज महारानी का हुक्म है कि महल के सामने तमाशा होना चाहिए। वह जोगन देखूंगी मैं जो कि लाखा हरा दी। नो बोला हरा दी के सहज की उनके ऊपर का कूद गया थी। अब ये हवाई हो रही और कहने लगा बाबा तलाशीद बोला हाँ मेरी माता खुश हो गई तुम्हारा गाना की रिपोर्ट सुन के और वहाँ महल के सामने। नो बोला तेरे महल को नहीं जानते हमने वहाँ भेज दो। नो बोला बांधी यार उनकी गैल जाओ। उनकी गैल चल पड़े। इबाग आगे ताला सैयद सारे पीछे और आगे वो जसराज का खोपरा टंग रहा और कोल उड़े पड़ा और कोल उड़े गड़ रहा वो हड्डी पड़ी उसकी पेड़ा था होते और आला कुछ जानकार था उस टाइम पर जब वो गिरफ्तार होया। अब वो खोपरा देखा और हड्डियां देखी और आलान चक्कर आ गया और वो दौड़ पड़ा देख के और बस ताला सैयद पीछे न बावड़ा उल्टा फिर के बोला कान का मुंह ला के ओ बेटे दबी दबाई राड को मत उखेड़े गिरफ्तार हो जाएंगे मारे जाएंगे भांडा फूट जाएगा। नो बोला रे चाचा मत नहीं चलना जा रहे मेरे बाप के सर पे काग बीट करे। नो बोला मन नहीं बेरा सर तन ते ही मालूम पटिया मुँह दिन की जानू सू और बेटे तू नाश मत करे। आई वाला तो आँख मीच के पड़ रहा और बांधी देखत सारे बाबा जुड़े उड़े उल्टी फिर के बोली ओ बाबा तेरे के होया चेले का। ओ बोला पंचो लंडी की चाणिया वहां काट दिए मेरा बच्चा डर गया मेरा या मुर्द घाट है उनके माँ के निकाल दिए। न बोली ओ बाबा मुर्द घाट से कहे मन्ना जिंदा घाट है या मो बेड़ा राजा पीड़ा कर लगे रंग कती कच्चे का हाथ लावे से बोला खड़ा हो ले जब अल्लाह खड़ा होया और जब ले कपड़े गए और जाके ने और कड़िया की माता जी बोले हाँ यहाँ रोक दो। अब बारने का रुकता है बाजन साज लग्या दरवाजे गलियारे के बीच में बाजे पेटी बिरमजीत की सारी औरत इकट्ठी होगी गड़मांडू की देखबा ठाडा चौक भरा औरत से। एक लड़की थी जम्बे के जिसके बिजमा नाम भला ओ भी यारी गाना सुनने माता धोरे खड़ी बल और लुगाजी बहुत सी जुड़गी गाना वहां पर शुरू हुआ। नाच देख नटनी का फिर चढ़ा नार के छा भर के थाल लिया जी फूल मोती लाई रे उठा। मोतिया का थाल भर के बुढ़िया खुश होके राय ले और श्रीआनंद भोला बन गया। ही माता क्या है ये कौन से दरखत की मेवा हाय हाय बेचारी के जाने दरखत की मेवा ना से या और ये है हीरे पन्ने जवाहरात मोती इनको बेचो जाके हाट पर इनके पैसे मिलेंगे। क्या हो माता फिर इनको बांध के लेके चला आगे दो चार छोटे फेंट जा हमारे हाथ तोड़े और इनमें खुश है ये माई अल्लत गढ़ में क्यों घाला है हमारे में। नहीं 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 हमने क्या करना है लड़की कोई असल तो है नहीं कोई बहने काबिल हो जाएगी तेरे के याद हो रहे गाँव में डट के मांग के उन्हें ठा देंगे बार नहीं थे
मारे जमीन ना, मारे धन ना, मारे घर ना, हम तो गांव में से काम इकट्ठा करा अपना वह लड़की डिगा दी और हमके जी सा अपना आज संगो 5 बुला लिया, एक लड़के को बुला लिया, मारे तीसरा फेरे फेरे करें तो करें ना उगल कर दे माड़ा गलवा के ये माई नहीं हम खर्चा नहीं करते न। बोली अच्छा। फिर देखो मैंने तमाशा कराया कासूगढ़ में, उसने मेरे गले में हार डाला, फिर मैं पथरी गढ़ाई, उसने झालरा पहनाया, फिर मैं दिल्ली आई, महारानी ने तो हाथ लटपट कर दिए सुनहरी जेवर में, क्योंकि उनका तो हुकूमत भारी थी। मैंने टूम पर आती हैं, फिर मैं पहनूं मेरे सुथरी लगे, नाचने में काम दे, कोई टूम दे पहन की बोरगी और उन्हें 9 लखार ना ठा लिया। ए ले ये मेरा बेटा बलवान गढ़ासी ने ले आया था और लिया होगा उन्हें कह दूंगी, और जो गणना दे दिया। और इब बोनी तो हुई, हाँ करना के बोनी तो होगी, एक चीज तो आई। इब और जय बोल दो, जय बोल कर बंगले में गए और देखा कड़िया ने, वो बोला हाँ बाबा ये हार पैर री तेरी जोगनी ये कहाँ से लाई? न बोला ये तो बुझ ले, ए उमड़ियान दिया था, कौन थी वाह? मैं तो नहीं जानती। तला से बुलाएंगी माँ थी वाह? हाँ तेरी माता ने दान कराया है। कड़िया गया, हे माँ वो मोहब्बे वाला हार कहाँ है? ए बेटा उसकी डस्ट टूट गई, मैंने सोनाराग पहुँचाए। न बता रही सच्ची बता, ए बेटा वह घड़ी तारीफ करे थी रानिया की, मौड़े गई मैं टूम प्रायरे मना 9 लखा दे दिया। वो बोला बहुत ज्यादा कीमत का था। माँ ए बेटा तू तो बलवान घड़ा सोर दिया होगा, मन तो नाम करना था तेरा। कहने लगा चलो इब दान करी और चीज को तो क्या खुश सेंगे। कड़ियान छोड़ दिया वो। कहने लगा अच्छा तुम वो चौक में पीपल है, हाँ जी, अपना वहाँ राशन ले लो और उड़ा डेरा लगा लो, बनाओ खाओ, और फिर दिन में करियो तमाशा। छुट्टी मिल गई उड़ा आगे। लखन बोला भाई अच्छा कानून दौड़ा तुमने, अपने मांगे जाओ और खाए जाओ, तमाशा दिखाए जाओ, 2-4-10 बालक खड़े रहेंगे, इतने जागांगे, इतने सोए पाछे फिर करांगे के अच्छा अच्छी लाइन पकड़ी। बोले भाई के किराया गुरु की स्कीम से? गुरु ने के बेरा भाई बना के बाबा जी पहुंचा दिए। इमने तो अंडे जाओ और मांगे खाए जाओ। बोला जो मलखान बोला रे लख ने गलत लाइन पकड़ ली भाई। अच्छा मैंने कंबल दे, कंबल फौजी ओढ़ के, और ने बोला मैं उड़ बैठू छू 10 डग दूर, मैंने कोई मत बोलियो। बस उड़ जाकर आँख मींच के बैठ गया और बोला हम कह रहा तुम सो जाओ। ये वो ओढ़ ओढ़ कंबल और सारे पीपल थोड़ा पड़े और वो कंबल ओढ़ के बैठ गया, शाबाश। और कड़िया की बहन का मकान सामने